संस्कारो हि मनुष्याणाम श्रेष्ठ कामाधिपत्यति। अर्थात संस्कार ही मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। उपरोक्त सूक्ति सुंदर शब्दों में संस्कारों की उपयोगिता, महत्व और श्रेष्ठता के बारे में जानकारी देती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहायक होते हैं। आज आपके सामने हम नई प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें संस्कारों की उपयोगिता बताई गई है। संस्कार का अर्थ, संस्कार के शब्दों के रूप में अर्थ देखा जाए तो संस्कार का अर्थ सजाना या व्यवस्थित करना होता है, लेकिन भावार्थ में संस्कृत शब्द से इसका भाव प्रकट होता है जिसका आशय शिक्षित, सभ्य और मर्यादित होता है। इसलिए अच्छे संस्कार को सनातन धर्म में प्राथमिकता दी गई है। तो संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन आता है, जिसमें 16 संस्कारों में 4 खंड हैं, जिसमें कि गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार और अंतिम संस्कार के नामों से 4 अवधि के नाम पे बांटे जाते हैं। इसमें प्रथम गर्भ संस्कार आता है। उसमें भी 4 आयाम होते हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सिमोत्तयन और प्रसवन। उसी प्रकार से जन्म संस्कार में नाल छेदन है, निष्क्रमण है, ऐसे करके उसके भी अपने संस्कार हैं। फिर कर्म संस्कार में आदमी व्यक्ति जब गृहस्थ में पहुंच जाता है तो उसके पाणी ग्रहण संस्कार से लेकर के यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार भी आते हैं और अंतिम में अंतिम संस्कार भी होते हैं। तो ये सारे जो कार्य संस्कार होते हैं वो व्यक्ति को संस्कृत, सुशिक्षित और सभ्य बनाने के लिए होते हैं। तो इसका संस्कार का संस्कार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? एक तो ये संस्कार जो वेद हमें बताते हैं वो संस्कार है। मात्र वेदों के संस्कार, वेदों के मात्र से यह संस्कार नहीं पढ़ हो पाते हैं, प्रतिपादित नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत और हमारे समष्टि सारे उसके लिए उत्तरदायी होते हैं या सहायक सिद्ध होते हैं। तो संस्कार की प्रथम पाठशाला परिवार है। वो जब बालक सर्वप्रथम अपने चेतन में आता है तो वो अपने सामने, अपने आसपास संरक्षक और पालक के रूप में परिवार को पाता है। वह अपने बड़ों की क्रियाकलापों को समझने लगता है और उसका अनुसरण करने लगता है। उदाहरण के तौर पे किसी घर में अगर कोई संस्कार किया जाता है, संस्कार हो रहा है, तो उसको वह अपने मन में समा लेता है और उसको देख 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 करके उसको अपने मन में बिठाता है। दूसरे तरफ से देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर यदि शिशु अपने माता पिता के देखता है कि वह खुद उसके माता पिता जो है अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, तो शिशु भी अपनी प्रक्रिया से उस गतिविधि को सम्मिलित करता है और अपने बड़ों के चरण स्पर्श करने लगता है। आगे चलकर उसकी ये प्रकृति आदत बन जाती है। और इसके विपरीत घर में जहाँ रोज हिंसा, मारपीट या चीखना चिल्लाना होता है, जहाँ सुसंस्कृत नहीं है जो परिवार, शिशु के मस्तिष्क में वही वातावरण घर कर जाता है और वह भी हिंसक बन जाता है। इस प्रकार से विद्यालयों में भी जो बालक है वो दूसरे बच्चों से संस्कार सीखता है। अगर सभी सुशिक्षित हैं और सभ्य हैं तो निसंदेह बालक भी सुंदर और संस्कृत होगा, सुशिक्षित होगा। तो इस प्रकार से कहने का जो संगति, जिस संगति में बालक बैठता है, संस्कार वही उसके आ जाते हैं, आचार विचार
उसके वैसे प्रकट हो जाते हैं जैसे संगति होती है। रहीम ने कहा भी है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल तीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की पूर्ण केले में कपूर, सांप में विष और मोती में सीप में पड़ने पर मोती बन जाती है। इस प्रकार से संस्कारों का पालन करना और उसका रसास्वादन करना आंवले के रस के बराबर होता है, जो प्रारंभ में तो खट्टा कसैला लगता है, लेकिन बाद में उसका आनंद बहुत मधुर होता है। उसी प्रकार से बालक को माता पिता संस्कार समझाते हैं, लेकिन उस समय उसको टोका टाकी पसंद नहीं होती है, लेकिन बाद में वही संस्कार उसको महान बनाते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।